प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास पल्लव माधुरी रण रूप बात हीन मोही जान प्यारी निज कर्म धारी के सनाथ कीनो। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो। सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज नित्य विहार प्रगट कियो। जिनने मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गही। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे काज समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक और श्रीहृदय श्रीहृदय श्रीहृदय। अभी तक आप श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित रस की वाणी के पदन के कछु भाव श्रवण कर रहे हैं। आज श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज द्वारा रचित पद फूलन को पद है। स्वामी जी की रस रीति में फूल कैसे हैं, क्योंकि जगत के तो ना वहाँ फूल जाए और ना ही जगत की कोई वस्तु को वहाँ प्रवेश है। तो स्वामी जी की रसरीति के फूल कैसे हैं, या रहस्य को आप या पद के माध्यम से समझा रहे हैं। आज के पद में आप वर्णन कर रहे हैं कि फूलन की सारी चोली फूलन को लहंगा। स्वामी जी की रसरीति में ये दोनों ही जुगल फूल हैं और दोनों ही की फूलन को भाव यहाँ इनकी प्रसन्नता। तो फूलन की सारी अर्थात इनने प्रसन्नता पूर्वक एक ही सारी, एक ही ओढ़नी कहो, साड़ी कहो, इनने धारण कर राखी है। और साड़ी यहाँ
कौनते कहें भैया। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की कुंडलिया के माध्यम से अपनी रसरीति को समझो कि सोरा सखी बिहार में विपुल प्रेम बरअंग, समय साध सेवा कर पिय प्यारी के संग, पिय प्यारी के संग रहे बरअंगन माही, जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाओ। ये जो प्रिया जी के 16 श्रृंगार हैं, ये 16 श्रृंगार सब सहचरी स्वरूप हैं। जैसे सूर्य की किरण सूर्य ते अलग नहीं है, ऐसे ये सहचरी एक छिनके काजो भी ये भैया प्रिया ते प्रीतम ते अलग नहीं है। प्रिया जी के अंगन में समाहित है कि याई ललिता हरिदासी को नाम गौरांगी होवे है, या ये कहो कि गोरी के गोरे गात कहो, श्याम और की सांवरी गोरी के गोरे गात। और प्रीतम के आंगन में समाहित है कि यह सहचरी को नाम श्याम और की सांवरी के नाम से जानो जाए है। अब यहाँ भगवत रसिक जी एक कुंडलिया के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि अत रोटा अत लस लस लाही अंगिया अंग, अंगन की ही अंगिया है और अंगन को ही अतरोटा है। अतरोटा कहे भैया लहंगा ते, प्रिया जी प्रीतम को लहंगा है और प्रीतम प्रिया जी को लहंगा है। एक ही ओढ़नी दोनों ओढ़े रहे आमे हैं और एक ही ओढ़नी ओढ़ के भैया ये सूरती रस विहार में मगन रहे आमे हैं। एक ओढ़नी को मतलब कहा है इनके अंग प्रत्यंग रोम सर्वांग मिलकर एक है के ही भैया या रस को बिलसे हैं, यही ओढ़नी है। तो आप यहाँ समझा रहे हैं कि अत रोटा अत लस लस लाही अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी ललित लाल के रंग। प्रिया जी को लाल रंग की साड़ी अर्थात प्रीतम के अंगन की साड़ी ही भावे है। जैसो कि बिहारी दास जी एक पद में कह रहे हैं, चलो जो कौतुक देखन जाही, सूचत सखी सुख प्रेम परस्पर नव जुबतिन मिल माही। तो बा में आप वर्णन कर रहे हैं कि राती गाती छाती खसिकत। राती माने लाल रंग की, लाल माने ये प्रीतम। राती गाती, गाती माने या गात पे मानो बक्षस्थल पे। राती गाती छाती कसी कटी। मानो लाल रंग की। बाकू श्री बिहारी दास जी वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ लाल रंग की साड़ी ही कहो, सुरंग साड़ी कहो, यही प्रिया जी को भावे। प्रीतम के अंग में समाहित है कि प्रिया जी को जो एक प्रसन्नता मिले है, बस वो यही चाहे कि रहूं पिय प्रेम सनी, अंचल जोर यह बर मांगू, रहूं पिय प्रेम सनी। तो यहाँ आप ये करें फूलन की साड़ी, फूलन की अर्थात प्रसन्नता की। और प्रिया जी की प्रसन्नता कायम है, प्रीतम के अंगन में समाहित होनो ही प्रिया जी की प्रसन्नता है।
और प्रीतम के अंग अर्थात लाल रंग की साड़ी ही प्रिया जी को भावे भैया। तो फूलन की साड़ी अर्थात प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी ने लाल रंग की साड़ी अर्थात प्रीतम के अंग रूपी साड़ी प्रिया जी ने धारण करी है। चोली और भैया प्रिया जी ने चोली कहें कंचुकी थे। और प्रिया जी की को कंचुकी कौन सी भावे भैया? क्योंकि देखो स्वामी जी की जो रस उपासना है वो निपट नित्य विहार की है। निपट बातें कहें जहाँ पट नहीं है, पट अंगन के ही आभूषण है, अंगन के ही भूषण है और अंगन को ही श्रृंगार है। और यहाँ भैया सब कछु अंग ही हैं। तो चोली प्रिया जी जा समय प्रिया जी अपने कुछ कमलन को अपने ही कर कमलन से ढक ले हैं, वह समय तो भैया ये कंचुकी कहलावे है। और जा समय प्रिया जी के कुचन को प्रीतम अपने कर कमलन में लेके भैया पूजे मर्दन करें, तो बातें श्याम कंचुकी हमारी रसरीति में वो श्याम कंचुकी कहावे है। तो यहाँ फूलन की साड़ी ये तो आपकी समझ में आ ही गया हो कि फूलन माने प्रसन्नता। प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी ने आज लाल रंग की साड़ी अर्थात प्रीतम के अंगन को अपने अंगन में समाहित किया है। और चोली भी कौन सी धारण करी है? श्याम कंचुकी। श्याम कंचुकी अर्थात प्रिया जी ने अपने कुछ कमल प्रीतम के कर कमलन में दे दिए हैं और प्रीतम बाकी पूजा कर रहे हैं। तो भैया ये भई श्याम कंचुकी। तो फूलन की साड़ी चोली, चोली माने कंचुकी। और भैया ये फूलन को लहंगा, फूलन माने प्रसन्नता और लहंगा कहो अतरौटा कहो अर्थात नखते लेके सिख तक प्रिया जी ने प्रसन्नता पूर्वक और प्रीतम के अंगन को अपने अंगन में समाहित किया है। और अर्थात यही फूलन की चोली है और यही फूलन की साड़ी है प्रीतम के अंगन की। और भैया यही प्रीतम के अंगन को ही लहंगा। तो यहाँ फूलन की साड़ी चोली फूलन को लहंगा। स्वामी जी की रस रीति इतनी विचित्रता से भरी हुई है और इतने गहरे भावन से अटी हुई है कि भैया यहाँ प्रवेश बिगर स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा और श्री हरिदास नाम की जब तक भैया हम लोग लौ नहीं लगाएंगे, मति हमारी श्री हरिदास में नहीं होवेगी, तो भैया या रस की गहराई और इन अक्षरण के भावन को नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो आपकी समझ में आए गए होगा कि फूलन की साड़ी चोली फूलन को लहंगा। फिर आप ये कह रहे हैं बिहारी दास जी कि फिर फूलन की पाग बांधें। फूल तो आप समझ ही गए हैं, फूलन की माने प्रसन्नता की। पाग जो होवे भैया वो माथे पे बांधी जाए यहाँ जगत में, अर्थात नखते लेके सिख तक फूलन की पाग बांधे। बांधे को भाव नखते लेके सिख तक ये दोनों जुगल ऐसे अर्झे हुए हैं। फूलन कर बान साधें, फूलन कर फूलन प्रसन्नता कर अर्थात प्रिया जी ने प्रीतम को अपने कर कमलन में कस के और भैया बांध राख्यो है। और प्रिया जी को प्रीतम ने बान साधें। बान माने कौन से बान हैं? प्यारी तेरी बाफिन बान सुमार बान साधें। अर्थात प्रिया जी नेत्रन ते जो प्रीतम को सूरती रस्ते भरे भरे बान मार रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं, निशानों साध रही हैं, वही भैया हमारे रसरीति में बान साधे हैं। फूलन कर बान फूल कर बान साधे प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी। और भैया नेत्रन के द्वारा कटाक्षन के द्वारा प्रीतम के हृदय में प्रीतम के नयनन में
और सूरती रस बिलसबे के काजे भैया बाण चला रही हैं। प्यारी तेरी बाँफिन बाण सुमार, लागे बोहे जो धनुष, एक ही बार यों छूटत जैसे बादल बरसत इंद्र अनख। फूल कर बाण साधें, फिर आप कह रहे हैं फूलन क्यों उपरैना। फूलन तो आप समझ ही गए हैं, फूलन माने प्रसन्नता को उपरैना। उपरैना अर्थात तो यहाँ उपरैना को जो भाव है उपरैना कहे भैया स्वामी जी की रस रीति में ओढ़नी ते। ओढ़नी कहे जो अभी आपको समझायो सारी ते, अर्थात उपरैना स्वरूप यहाँ श्री बिहारी जी महाराज हैं। तो फूलन को उपरैना, उपरैना माने श्री बिहारी जी महाराज जो कि प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर विराजे भये हैं। उपरैना मोल माई महंगा, बोले मोल माई, माई कहें यहाँ सहचरिते। अरे सखी ये उपरैना इतनो महंगो है, इतनो महंगो है, अर्थात ये इतनो गूढ़ रहस्य है कि याकू समझनो हर काहू के बस की बात नहीं है। फूलन को उपरैना मोल माई महंगा। फिर आप समझा रहे हैं कि फूलन की सेज सो है। सेज श्री प्रिया जी, फूल माने प्रसन्नता, प्रसन्नता पूर्वक प्रिया जी सूरत विहार में प्रीतम की सेज प्रिया है और विपरीत विहार में प्रिया जी की सेज प्रीतम है। तो फूलन की सेज सो है, प्रसन्नता पूर्वक आज प्रिया जी फूल बैठे मन मोहे। अब यहाँ फूल बैठे, फूल माने यहाँ ये फूल स्वरूप प्रियतम है। बैठे अर्थात इनके भीतर जो आज प्रिया जी की प्रसन्नता को देख के हृदय में मन में जो भाव उतरे भये हैं, जो भाव बैठे भये हैं कि आज मुझको सूरती बिलसबे की ऐसी भरमार करनी है। प्रिया जी ये कह मन में बैठ सोच के और भैया तमाम बातों को धरे बैठी हैं कि प्रीतम को आज मैं हराऊंगी। तो फूल बैठे अर्थात फूल माने प्रसन्नता पूर्वक, ये दोनों ही भैया फूल हैं। जैसो कि बिहारीन दास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, फूलेरी फूल बसीले तन में, फूलेरी फूल, फूले अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, फूले री कहें भैया या सहचरिते। फूलेरी फूल बसीले, बसीले माने एक दूसरे के तन में बसे भये, बसीले तन में सब इन्हीं के मन के फूल, इनके मन के ही फूल हैं यहाँ। तो बोले फूलन फूल बैठे मन मोहे, एक दूसरे के भीतर जो आज सूरती रस बिलसबे के भाव बैठे भये हैं, इनने जो निश्चय कर रखो है, तो ये एक दूसरे को भैया मन मोहित कर रहे हैं। फूल सो जामिनी जाम, जामिनी कहें भैया बिहार ते, क्योंकि जामिनी को भाव निशा है, निशा को भाव सूरती बिहार है। तो फूल सो जामिनी जाम अर्थात ये कब और भैया निशा निकस गई। बिहार प्रसन्नता पूर्वक जो इनने किया है। जाम होना जानो कहेंगा, कहेंगा को मतलब हो माने मैं, अरे सखी मैं या सूरत बिहार को निहार रही हूँ। बिहारीन दास जी कह रहे हैं होना जानो, मोकू तो यही पता नहीं लगो कि ये भैया रात्रि कब व्यतीत है गई। बिहार में इतने मगन भये, इतने मगन भये कि यही पता नहीं लगो कि रात्रि कब निकस गई। हो ना जानो कहेंगा, कहेंगा को भाव रात्रि कहाँ गई। श्री बिहारीन दास फूली गावत रस में झूली।
श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, बिहारीदास फूली या सुख को निहार के। बिहारीदास जी की अखियाँ, बिहारीदास जी के दृग आज जो फूले हैं, जो प्रसन्नता या सूरत रस बिहार को निहार के भई है। बिहारीदास फूली गावत रस में झूली, अर्थात ये जो दोनों जुगल जो आज रस बिलस रहे हैं, वह रस को निहार निहार के बिहारीदास जी के नेत्र या सूरत रस में झूल रहे हैं। और झूल के प्रसन्नता पूर्वक बिहारीदास जी यही रस को गा रहे हैं। तो बिहारीदास फूली गावत रस में झूली, और फूल यही फूल। बोले भैया और फूलनते इन फूलन को आप मत तोल लियो, जगत के फूल नहीं है ये। और फूल यही फूल सब छवि छेंगा, छेंगा को भाव छह जानो, अर्थात लज्जित है जानो। इन फूलन की उपमा उन फूलन ते मत दियो जो जगत के फूल हैं। यहाँ ये दोनों प्रिया प्रीतम फूल हैं, और इन फूलन की प्रसन्नता को ही नाम फूलन है। फूलन जैसे कोई फूल के बोल कहना, तू तो लाला प्रसन्नता के मारे फूलों ना समा रहे हो है। तो और फूल ये भैया और फूलन की तरह ये फूल नहीं है। ये फूल जो है प्रिया प्रीतम है, और फूल यही फूल सब छवि। और फूलन के आगे इन फूलन के आगे और फूलन की जो छवि है, सभी छेंगा। छेंगा को मतलब छह जानो, लज्जित है जानो। भैया बेफूल इन फूलन की क्षमता बराबरी नहीं कर सके हैं। यहाँ श्री रूप सखी जी महाराज को दोहा आपके सामने निवेदित किया जा रहे है कि अंग अंग संग नित बस। इनके अंग अंग संग ही रहे में हैं। लसें रूप रस सार, मदन केल छवि बेल के, फूल सुरंग बिहार। बोले भैया हमारे यहाँ के जो फूल हैं, ये भैया बिहार के फूल हैं। सुरंग कहें केली ते, केली कहें बिहार ते, ये हमारे यहाँ बिहार के फूल हैं। स्वामी जी की रस उपासना भैया अत्यंत ही औड़ी है, गहरी है। एक सोरठा में आप वर्णन कर रहे हैं कि लेते नवल रस स्वाद, दुहन नचावत सहचरे, जंत्री श्री ललितादि दो अद्भुत जंत्र हैं। बोले भैया ये दोनों तो जंत्र हैं, और यह जंत्र को और बजावे वाली ये ललिता हरिदासी है, ये बिहारीदासी है। यहाँ ये ललित राज का दासी अपने भावन को भैया यहाँ संजो रही है, आपको निवेदित कर रही है एक छंद के माध्यम से कि सेज नई नई रचत ललिता, नई रुचि उपजा वही, प्यारे प्यारी नए दो, नय रस बिल सा वही। ये ललिता हरिदासी भैया नयो नयो रस बिल सावे है। नवल नेह भरे रहत दो, नव सनेही लाल हैं, नव सनेहनि भरी ललिता, करत इनहि निहाल है। नवल अलवेली प्रिया, अलवेले नव सुकुमार हैं, नवल दो लाड़ले छिन करत नवल बिहार हैं। नवल मानिनी लाल को, चितवत नवल लज्जा भरी,
नवल पियहि मैन उमड़त नव विवसता वा घरी। नवल केली जु करत दो मिली केली को सिंगार है। नवल प्रियतम कंठ लग पहिरत जो अंग अंग हार है। नवल छिन छिन चाह बाढ़ है नवल रूप अपार है। नवल नैनन भर जु पीबत बिलसी रति सुख सार है। नवल रति रस मगन दो नवल रस पीवत रहें। नवल सहचरी राधिका सखी नवल रस रसिकन कहें। नवल अटल जो सेज बिहिरत नवल छवि रति नाटरें। नवल इत उत होत नाहिन नवल सखी आज्ञा रहें। नवल रति रस नवल बिलसत नवल और न भावही। नवल दो नवल ललिता वह अनन्य लड़ावही। नवल नवल बिहार नवल जो नवल कुंज महल नवल। नवल ललित जो कुंज बसी रस पाए नवल कृपा सहल। ये भैया नवल को ही सारा यहाँ विस्तार किया गया है। नवल विहार है, नवल ललिता है, नवल चाह है। फिर आप एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं। प्राण आधार पीव की प्यारी जैसे मीन रहे नहीं जल बिन ऐसे प्रियतम प्यारी। शशि बिन गति चकोर की जानो यही विधि प्यारे प्यारी। स्वाति बूंद चात्रिक जो चाहे ऐसे प्रियतम प्यारी। नाम रूप गुण सुमिरत प्रियतम कहा कहूँ गति सारी। ललित राधिका ललित कुंज बस निरखत विवस बिहारी। एक छंद के माध्यम से आप समझा रहे हैं। प्यार ही की कुंज प्यारी। प्रिया जी प्रीतम के मानो प्यार की कुंज हैं। प्यार ही की कुंज प्यारी प्यार ही की सेज है। प्यार सो प्यारी भरी रहे धरे नव पियहे जो है। प्यार ही सो प्यार प्रियतम प्यारी बात लगा वही। प्यारे प्रियतम लालू प्यारी प्यारी राग अलापही। प्यार सो चितवत प्रिया मुसिकत है प्यारी। प्यार सो मुख मोरही मारत है मन मथ मार सो। प्यारी की गति देखी प्यारे प्यारी अंक भर लेत हैं। प्यारी प्यारे अंक भरी भरी निरखी रूप अचेत हैं। प्यारी प्यारे अंग लपटे प्यारी भुज सहरा वही। प्यारी प्यारे कंठ लपटे अधर मद जुपिवा वही। प्यारे प्यारे मद जुपीवत न कुत्रपति न मानही।
प्यारी प्यारे प्यार में कब भोर निस नहीं जानहीं। प्यारी प्यारे प्यार की मूर्ति है प्यारी सहचरी। प्यारी प्यारे प्यार कौन निरखत सखी राधा खरी। तो यह प्रकार से श्री स्वामी बिहारींद्र दास जी महाराज ने फूल की ये जो रचना करी है, नित्य विहार में शनि भई वामे ही भैया पूरा ये रहस्य भरा भयो है। सभी आचार्यजन ने स्वामी जी के सूत ते ही अपनी वाणी को संवार के लेखन किया है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।